केजरीवाल। अभी बोला था मोदी के लिए, बोले थे कि आगे से आलू डालो नीचे में सोना बन के आएगा। वो बंदा वो बंदा प्रधानमंत्री के लिए तैयारी कर रहा है, वो दिल्ली के लिए तैयारी कर ही नहीं रहा है, उसको बनना है प्रधानमंत्री। अब लेकिन वो समझ चुका है कि धैर्य से ही काम हो पाएगा, बिना धैर्य के काम नहीं हो पाएगा। पहले वो धैर्य में नहीं था, उसको बनना है, उसका ड्रीम है अंदर से कि हमें प्रधानमंत्री बनना है चाहे कुछ भी हो जाए। ममता कहाँ से बन रही है? 10 साल तक तो अब मोदी रहेंगे, उसके बाद फिर योगी आएंगे। ममता देखो, ममता का उतना वो नहीं ना है, उतना रेंज नहीं है ममता का ना। ममता केवल बंगाल में, और कहाँ है ममता। रेंज होना चाहिए अच्छा खासा, और ऐसे इलाके में होना चाहिए जहाँ से एक बार वोट खींचे तो एकदम दबा के वोट आए। जैसे देखो मोदी, देखो गुजरात तो था ही अपना, बनारस में आके इतना फेम नहीं है कि बनारस वाले सब पागल हो चुके थे उनके लिए। बनारस क्या, पूरा उत्तर प्रदेश पागल हो चुका था। मैक्सिमम लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ का जो इधर के जो विधायक है उनको कौन जानता है? सौरभ श्रीवास्तव को कौन जानता है? कोई नहीं जानता था, लेकिन अब विधायक बन गए तो अब सब जान रहे हैं किस लिए बने थे विधायक। कभी वो बंदा सामने दिखा भी नहीं था किसी के, मोदी की वजह से जीत गया। थोड़ा मोड़ा छुचिया काम करता रहता है, ऐसा बात नहीं है। तो देखो इधर वाला रोड गड़बड़ था, वो बन गया, अभी फिर बिगड़ेगा, फिर बनवाएगा, फिर टेंडर पास करवाएगा, फिर लूटेगा, उसी में लूटेगा। फिर काम करवाना, देखो नेता काम करवा रहा है ना, तो उसी का फ़ायदा है, पब्लिक का ठीक है फ़ायदा है, लेकिन वो लूट भी रहा है उसी में। तो नेता अगर काम करवा रहा है तो उसका फ़ायदा है उसमें, ऐसा नहीं कि वो जनता के लिए करा रहा है, ये भी समझ सकते हैं एक तरीके से। देखो चलो आप हेडिंग डालो विच कांस्टेंट मोशन। पहले ये एक सस्ता क्वेश्चन कर दो हल्का सा, उसके बाद फिर विच कांस्टेंट बढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन कर दो एक, 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। क्वेश्चन कर दो ये वाला, ब्लॉक है 5 किलो का, ये ब्लॉक है 3 किलो का, पुली से कनेक्टेड है। बताओ फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग। सस्ता क्वेश्चन, एकदम हल्का क्वेश्चन कर दो। टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग किधर स्लाइड कर रहा है? अरे यार थोड़ा एनर्जी के साथ करो यार, इतना आसान क्वेश्चन नहीं, किधर स्लाइड कर रहा है बताओ? इधर करेगा, देख लो अपना। एक लड़का था, पेट्टरशिप ज्वाइन किया था हम लोग का, जब स्टार्ट किया था तो हम बोल रहे थे ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, तो कह रहा है कि हमें तो आपका कोई भी टेक्निक नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे तो बिल्कुल मैं स्कोर नहीं कर पाऊँगा। बोले अच्छा बेटा। हम बोले तो कैसा आपको टेक्निक सूट करेगा? तो कह रहा है कि मुझे ऐसा ऐसा। हम बोले नहीं बेटा इससे नहीं हो पाएगा। तो कह रहा है आप देखिएगा मैं करके दिखाऊंगा, मेरा तो 200 रुपीज़ वेस्ट हो गया एक कॉल का। हम बोले अच्छा आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा, कोई बात नहीं। पैसा रिफ़ंड हो गया, फिर मेंटरशिप ज्वाइन किया। अब इस बार 3 महीने वाला ज्वाइन किया, 3 महीने वाला ज्वाइन किया। कह मैं आपको गलत प्रूफ करूँगा। हम बोले भगवान तुम्हारे मुंह में घी लड्डू डाल दे कि तुम हमको गलत प्रूफ कर दो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो कह रहा है आप देखिएगा ऐसे आप बोले हैं। हम बोले बोल नहीं रहे हैं, नहीं होगा बेटा, ऐसे ऐसे होता नहीं है जनरली, आप एक्सेप्शन हो सकते हैं। 2 परसेंटाइल पाया है, 2 परसेंटाइल मतलब ऐसा बच्चा जो 11-12 बिल्कुल भी ना पढ़ाओ ना, बिल्कुल पढ़ाई मत हो, वो भी पेपर में जाके बैठ जाए तो 2 परसेंटाइल से ज़्यादा पाएगा। 2 परसेंटाइल यानी कि उसका मार्क्स माइनस में है, तब नहीं तो क्या, बोर्ड में नहीं जेई मेंस में। अब वो अगले महीने फिर पेपर देने वाला है, मेंटरशिप ज्वाइन किया है, देखो क्या करता है। बताएं जैसे वैसे वैसा करेगा तो 2 परसेंटाइल तो नहीं है पाएगा, इतना कंफर्म है। देखो कितना पाता है। 2 परसेंटाइल, मेंस का रिजल्ट अब परसेंटाइल में आता है ना। परसेंटाइल मतलब कि आज के स्लॉट में दिन भर में जितने लोग बैठे हैं उसमें तुम किस परसेंटेज पे अटके हो,
मतलब उस दिन अब जितने बच्चे मार्क्स पाए ना उसके बेसिस पे अब सब डिसाइड होने वाला है। 2% यानी कि माइनस में नंबर होगा। नहीं आ रहा है? मूव किधर कर रहा है सिस्टम? इसमें आ क्या नहीं रहा है यार? सिस्टम किधर मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है। अच्छा आप ना देख लेना, हम नहीं जानते किधर मूव कर रहा है। बोल दिए इधर मूव कर रहा है तो ए से इधर मूव कर रहा है, ये ए से इधर मूव कर रहा है। टेंशन इन द स्ट्रिंग ऐसे होगा 50 50 साइन 30 इधर होगा और यहाँ पे 30 साइन 30 साइन 60 सॉरी। ठीक है, अब आ जाओ इस पर इक्वेशन लिख लो। क्या 50 साइन 30 माइनस टी इज इक्वल टू 5 है पहला इक्वेशन। फिर दूसरा इक्वेशन यहाँ पे, ये इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है यार? क्या कर रहे हो तुम लोग? टेंशन इधर t माइनस 30 साइन 60 इज इक्वल टू 3 ये हो गया। क्या कर रहे हो यार? अब दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो। अब वेज कांस्टेंट कैसे पढ़ाएंगे? नहीं आ रहा है तो और क्वेश्चन कराएंगे एक दो। बोलो मोहित, एक दो और लो, एक दो और ले लो। इस ये कर लो तो फिर वेज कांस्टेंट पे बढ़ा जाए। इरेज करें? चश्मा लगा के पढ़ाएं क्या? लोग सोचते हैं चश्मा नहीं लगाता है क्या पढ़ा होगा अपने टाइम पे। अपने टाइम पे तो आँख फोड़ लिए थे पढ़ते पढ़ते, आँख से आंसू गिरता था, लेकिन अब नहीं गिरता है। पता नहीं क्यों नहीं गिरता है, शायद इंटेंसिटी कम हो गया इसलिए क्या। कल इतने दिन बाद चश्मा मिला, तो ज़रूरत नहीं पड़ता है। वहाँ पे पढ़ते थे, एक रात का काम रहता है कॉलेज में। अभी मेरा कुछ दिन पहले पेपर था, पापा बोले अभी कल तुम्हारा पेपर, तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। फिर सुबह में आए 5 बजे नीचे, कह रहे अरे तुम पढ़ रहे हो, सो जाओ कल पेपर है। समझ रहे हो अंतर? देखो तो रात भर में निपटा दिए। वाइबा था क्योंकि ऐसे पेपर हो नहीं रहा है लिखित वाला, तो वाइबा एक देखो प्रैक्टिकल होता है, वाइबा होता है, रिटर्न होता है। तो रिटर्न वाला कैंसिल कर दिए, वाइबा के बेसिस पे नंबर दे रहे लोग। फाड़ के रख दिए, 8-9 क्वेश्चन उससे ना जब आंसर दे रहे थे उसी से मैं व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगा, अभी भाई तेरा कमाल हो गया, कमाल हो गया। अभी दे ही रहे हैं, जबकि देखो इधर। हाँ देखो ये वेज है, ये 30 डिग्री है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक है 3 kg का, यहाँ 5 kg नहीं 2 kg का ब्लॉक है, ये स्लाइडर है, स्लाइड कर रहा है। बताओ टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग, बताओ। पहले देख ले सिस्टम मूव करेगा ना। हाँ मूव कर जाएगा। नहीं यार इतने डाउन एनर्जी में क्यों तुम लोग? से लग रहा है कि मक्खी मराया हुआ है तुम लोग का। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यही सब देते रहेंगे झुलुआ झुलुआ क्वेश्चन, करते रहना बैठ के यहीं पे। ऐसे सही लग रहा है मोहित कि बिना चश्मे के सही लग रहा है? ठीक लग रहा है? अब बता दो कि उतार दीजिए, बड़ा लग रहा है, ऐसा कुछ क्या? नहीं ना, क्योंकि जब खरीदे थे तब बहुत बड़ा था, क्लास 12th में खरीदे थे, बहुत बड़ा था। हाँ यार पावर है, बिना पावर फैशन वाला चश्मा नहीं है, फैशन वाला एक क्रीम नहीं है, चश्मे की बात कर रहा हूँ। भैया लोग अब देखो इसमें कोई फोर्स की बात ही नहीं है, यहाँ पे तो वो जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर ये देख लो यहाँ पे तो डायरेक्ट क्या है, एक्सेलरेशन इधर डालो उधर डालो, काम हो गया, तुरंत आगे बढ़ो। यहाँ पे t इज इक्वल टू 2a बन जाएगा। हाँ तो बस अब इस पे बना लो, एक्सेलरेशन इधर मूव कर रहा है तो 30 साइन 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a हो गया इक्वेशन, 2 इक्वेशन बन गया बस। तब बोलो हो गया, बैठाए हुए हो। आ जाओ देखो, बताए, देख लो यूट्यूब देख लो। इधर 3g साइन 30 इधर लग रहा है
आसान आसान क्वेश्चन मत कराओ। टेंशन टेंशन 2a, तो t इज इक्वल टू 2a यहाँ पे बन गया और 3g साइन 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a यहाँ बन गया। दूसरा इक्वेशन हो गया। इक्वेशन सॉल्व करो, आगे बढ़ो। चलो आ जाओ, विच कांस्टेंट हेडिंग डालो। पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ रहे थे, मतलब स्ट्रिंग में खिंचाव आने की वजह से सारे फोर्सेस, टेंशन कैलकुलेट करना, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना। अब ये जो है विच कांस्टेंट है, यानी कि वेजेस पे टेंशन क्रिएट करना, यानी कि स्ट्रेस डालना, यानी कि सरकाना, या जो करना है करो। देखो अभी तक स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ रहे थे स्ट्रिंग के मदद से, अब वेज के मदद से आओ। देखो वेज के वजह से मोशन, देख वेज कांस्टेंट, आ जाओ। देखो कैसे होता है वेज कांस्टेंट। देख मान लो कि अपने पास एक ऐसे वेज दिया हुआ है, ये वेज, ठीक है, और एक अपने पास ये ऐसे वॉल दे रखी है, ये वॉल है, इसमें एक स्लाइडर है, ये भी वेज ही है, और ये ऐसे सोचो ये अपना मस्त स्लाइडर है और ये जो है इधर की तरफ v वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v डैश, या क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं है, रुक जाओ। क्वेश्चन ये है कि बताओ कि ये किस वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा होगा नीचे की तरफ, क्योंकि सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। तो सोच के देख, ये जो है क्या इधर स्लाइड कर रहा होगा ऑटोमेटिकली, और क्या उसकी वजह से ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा होगा, तो क्या इसकी वेलोसिटी कुछ होगी ना। वो वेलोसिटी क्या है, देख यहाँ पे वेजेस की बात हो रही है, ये वेज इसका अलग है और ये वाले का वेज इतना अलग है, तो क्या वेजेस पे ही मोशन हो रहा है, हाँ कि ना। यानी कि वेज कांस्टेंट क्या है, मोशन ऑन द वेजेस, वेज पे या साइड्स पे कैसे मोशन हो रहे हैं उसको एनालाइज करके वेलोसिटी जो पूछा बताना। आ रही बात समझ में। अब सोच के देखो यहाँ पे जो केस है, ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, ठीक है। अब सोच के देख यहाँ पे जो केस बन रहा है, ये जो है अपना v वेलोसिटी से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है, और क्या ये भी नीचे की तरफ आ रहा होगा, आ रहा होगा। अच्छा सर, ये मान लेते हैं v डैश से नीचे आ रहा है। सोच के देखो इसका रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, ये इधर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, तो क्या रिजल्टेंट मोशन पूरे सिस्टम का क्या ऐसे होगा, पक्की बात। अब सोच के देख, जिस वेलोसिटी से ये इधर जा रहा है उसी वेलोसिटी से ये नीचे भी आ रहा होगा। अरे यार, क्या इसकी वेलोसिटी अगर v है तो क्या ये जो नीचे आ रहा है क्या इसकी भी वेलोसिटी सेम होगी, मतलब जिस पाथ पे फाइनल मोशन हो रहा है क्या उस पाथ पे क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। जो हम बोले बात समझ में आया, जिस पाथ पे फाइनल मोशन हो रहा है उस पाथ पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, और जो रिजल्टेंट पाथ जो दिख रहा है क्या वो इस साइड है, ठीक है। तो ये जो है ये v है, ये v है, देख ये v है, ठीक है, ये थीटा है, तो क्या ये वाला जो होगा क्या ये कितना होगा, क्या v cos थीटा होगा, और ये v डैश की वजह से क्या ये v cos 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये तो पूरा 90 है। तो ये वाला दो कंपोनेंट क्योंकि इस डायरेक्शन में है, क्योंकि फाइनल पाथ जो डायरेक्शन है वो यही है, तो इस डायरेक्शन के अलाउंग दोनों वेलोसिटी सेम होगी, इसकी और उसकी। तो इस वाले डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी क्या है देख लो, तो v cos थीटा इज इक्वल टू v डैश साइन थीटा, यानी कि v डैश इज इक्वल टू v cot थीटा। हो गया, बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि इसकी वेलोसिटी क्या है नीचे की तरफ, v cot थीटा है। हो गया। अरे cos अपॉन साइन cot ही होता है ना, तो बात समझ में आई कैसे हुआ है। मतलब तुम वेज के मोशन को एनालाइज कर लो और जो रिजल्टेंट पाथ दिखे उस रिजल्टेंट पाथ पे दोनों की वेलोसिटी सेम कर दो, क्योंकि ये जिस वेलोसिटी से ये स्लिप कर रहा है सोच के देख उसी वेलोसिटी से ये भी नीचे आ रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं। ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर गया और ये कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर ये जल्दी कर गया तो वो भी जल्दी कर जाएगा। बर्फ़ का सिल्ली सोच, कभी देखे हो बर्फ़ का सिल्ली, टी सरकता है सरकता है सरकता है, दोनों साथ ही में सरकते हैं, और झटके से जब अलग होते हैं तो दोनों एक साथ अलग होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यही वाला सीन यहाँ पे भी है, क्योंकि हम बर्फ़ की सिल्ली में क्या होता है, फ्रिक्शनलेस होता है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये बेटा फ्रिक्शनलेस है, जब फ्रिक्शन मानेंगे तब वहाँ पे फ्रिक्शन का खेल आएगा, तब बात की बात तब करेंगे, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है। कर लो।
अच्छा ये वाला एंगल थीटा होगा कि ये वाला एंगल थीटा होगा यार? अरे तो बोलो ना, ये वाला एंगल थीटा होगा ना? अरे यार ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये v साइन थीटा हो जाएगा। बताना चाहिए ना, ये वाला सर थीटा होगा, v साइन थीटा हो जाएगा। थीटा थीटा में परेशान में, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? ये वाला क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, अरे सॉरी कॉस हो जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन कर लो, ये सब देख लिया करो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? v tan थीटा। हो गया? हो गया तो करो फिर वैल्यू वाला क्वेश्चन करके दिखाएं। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सबका कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ कठिन इसमें नहीं होता है। विच कॉन्स्टेंट में होगा कहीं तो देख लेना, अपना दिमाग लगा लेना, नहीं लगा पाना तो पूछ लेना। देखो पेपर में नहीं मिलेगा, स्कूल के पेपर में स्पेशली देख। हाँ मान लो ये अपना सब कुछ है, जो भी है ज़िंदगी है। आओ ये ऐसे वेज दे रखा है, ठीक है? ये 37 डिग्री एंगल और ये एक वेज दे रखा है, इसके ऊपर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये नीचे आ रहा है। तुमको इसकी वेलोसिटी बतानी क्या होगी, वी डैश। बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये वेज दे रखा है 37 डिग्री एंगल, इसके ऊपर ये वेज है, इसकी वेलोसिटी बतानी है, बताओ कितनी होगी? अरे बताओ ना यार। अलोंग पाथ देखो कि रिजल्टेंट पाथ किधर होगा। ये इधर आ रहा है, वो उधर जा रहा है, तो रिजल्टेंट पाथ इस डायरेक्शन में होगा। तो उस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी इक्वल कर लो, बस हो गया। एक की वेलोसिटी तो वैल्यू दे ही रखे हैं हम, दूसरे की वेलोसिटी निकाल लो। अलोंग द पाथ सेव कर ले वेलोसिटी भाई रे, कर ले ना रे। आओ देख लो, बता दे रहे हैं, बता दे क्या? देखो देखो ये 37 डिग्री है, सारे वेक्टर को एक जगह लेके आओ ना। देखो फिर उसके बाद देख, ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, ठीक है? 10 से नीचे आ रहा है, ये इधर जा रहा है v से, या v डैश, जो भी मानना, v डैश लिया तो v डैश ले लो। और ये वाला जो है रिजल्टेंट है, यानी कि ये 37 तो ये 37, ठीक? ये 53, पक्की बात? अच्छा, तो ये वाला क्या हो जाएगा कंपोनेंट? 10 cos 53, और वो वाला क्या हो जाएगा? v डैश cos 37, ठीक है? यानी कि v डैश cos 37 इज इक्वल टू 10 cos 53। हो गया? v डैश की वैल्यू निकाल लो, v डैश इज इक्वल टू 10 cos 53, cos 53 की वैल्यू 3/5, यानी कि कैंसिल कर लो, 3 2 जा 6, और cos 37 की वैल्यू 4/5, 4/5 हो गया। हाँ बोलो। अरे यार ये बताओ, यहाँ पे तो यहाँ पे 37 होगा ना, ये 37 ये 53 होगा ना, वहाँ पे उधर था, यहाँ पे इधर होगा। देख ले, समझ लो, कई तरीका है देखने का, हम जैसे देखते हैं वैसे देख लो। ये ऐसे बनाए, 90 आया, ये 37 तो ये 53, ठीक? ये 90 तो ये 53, तो ये 37 बचा ना। तो ये सब देख लिया करो, बार बार गलती कर देंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं बिना देखे ताके, जब से जेई का तैयारी छोड़े। देख यहाँ कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा, और ये वाला 53 होगा। अपना करेक्ट कर लेना, ये क्या हो जाएगा? v डैश cos 53। यूट्यूब आप लोग भी देख लीजिए, ये सब एंगल देख लिया करिए। 10 cos 37, अब उसके बाद यहाँ से v डैश निकाल लो। समझ में आया ना क्यों ये 37 हुआ है? पता होना चाहिए, पिछले वाले में थोड़ा सा अलग सीन था ना,
या पिछले वाले में भी देख लेना, जो है देख लो। अरे एंगल हवा में थोड़ा ना लिख रहे हैं वहाँ पे ये 37 तो वो 53। अरे नियम इसलिए लिख रहे हैं कि मैथ पढ़े ही हो, लीनियर पेयर वही सब चल रहा है, क्लास 8th वाला मैथ है ये, क्लास 8 9th वाला जो एंगल निकालते थे वही वाला मैथ है। 11th में नहीं सिखाया जाता ये सब मैथ, है कि नहीं? चश्मा लेकर आने से गड़बड़ हो रहा है, बंद कर दो, पावर चली गई है। हो गया, देख लो, जो नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। समझ में आ रहा कि वेज कांस्टेंट और कराएं इस पे? बस करो यार, अब कितना करोगे? हेडिंग डालो टाइप ऑफ फोर्सेस। अब बढ़ते हैं उस पे, लॉज ऑफ मोशन, लॉ नंबर 1 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे। टाइप ऑफ फोर्सेस हेडिंग डालो। देखो जनरली 4 तरीके के फोर्सेस तुम लोग जिंदगी में पढ़ोगे अपने, ठीक है? मतलब आखिरी दम तक 4 तरीके के मेजर फोर्सेस पढ़ते ही हो तुम। कौन कौन से वो फोर्सेस हैं? टाइप्स ऑफ फोर्सेस, 4 तरीके को। कौन से फोर्स? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पढ़ लिए? चलो लिख लो। पहला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से जो फोर्स है वो। दूसरा जो फोर्स है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ग्रेविटी के लगने। और तीसरा जो होता है वो कांटेक्ट फोर्स, मतलब दो बॉडी जब सटती हैं उसके वजह से जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। और जो चौथा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, बम वाला फोर्स। बात समझ में आई? और कांटेक्ट फोर्स में 3 तरीके का मेजर फोर्स हम लोग पढ़ते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला होता है टेंशन, दूसरा क्या होता है? टेंशन, और क्या क्या होता है? नॉर्मल फोर्स जो कि बॉडी के ऊपर लगता है, और तीसरा फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन होगा तो। अभी हम लोग फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, जब ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा तब वहीं से फ्रिक्शन ऐड करेंगे। और जो जो यहाँ पे पढ़े हैं वही पढ़ेंगे, बस पीछे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा हर जगह। आ रही बात समझ में? और एक स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हैं, ठीक है? तो देख ले, यही टेंशन एक स्ट्रिंग में आता है। नॉर्मल बॉडी रखी हुई है तो नीचे ग्राउंड पे फोर्स लगाती है, उसकी वजह से नॉर्मल ऊपर की तरफ लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और फ्रिक्शन फोर्स लगता है बॉडी के में रफनेस के वजह से। आ रही बात समझ में? उसके बाद ये वाला फोर्स क्लास 12th में, ये वाला फोर्स अभी 6वें चैप्टर में, ये वाला फोर्स पढ़ रहे हो। ये वाला फोर्स मॉडर्न फिजिक्स जब 12th में पढ़ोगे तो थोड़ा सा पढ़ोगे, बहुत थोड़ा सा, लिख लो। ये ऐसे बना लो, इतने ही तरीके के फोर्स पढ़ने ही वाले हो। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे आते हैं, इसके बाद लिख लो। और एक बात याद रखो, न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन जितना पढ़ रहे थे सब वही चल रहा था। वेज कांस्टेंट कर लोगे ना आप बता नहीं सकते हैं। ऐसी बार में मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। अरे देखना तो सेंटेंस में कहीं लिखा होगा, नहीं होगा तो क्या बोल सकते हैं? या तो बुक देते तुम लोग को, फोटो स्टेट करा लो। लेकिन बड़ा कठिन बुक है, झूठ मूठ का परेशान हो जाओगे कर करके। लो ऐसी वर्मा बहुत अच्छी बुक है यार। अरे यार 12th पास हो जाओगे, जेई के पेपर में बैठा दिया जाए तुम फाड़ के चले आओगे। सही बता रहे हैं। नीट तो फाड़ ही दोगे, नीट तो रखा हुआ है, सीट एक रिजर्व है तुम्हारी, चिंता करो ही मत तुम तो। उस तरह की डेडिकेटेड टीम होती है और इतना अपने पास वो होता है ना, तो फिर काम किया जाता। यूट्यूब को बढ़ने दो, अभी 304 हो गया ना, 300 के बाद 4 खट 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 बढ़ गया, हमको पता भी नहीं चला। हम तो सोचे थे 300 हो गया, चलो अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन 4 बड़ा, बोले वाह। तब 400 का टारगेट रखा जब हुए तब। चले हो गया, चलो हेडिंग डालो न्यूटन्स फर्स्ट लॉस।
या फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, जो डालना है डालो, न्यूटन फर्स्ट लॉ, हेडिंग डालो, आप भी डालिए यूट्यूब। आज बिल्कुल हल्का हल्का टॉपिक चल रहा है, लिखो, हाँ लिखो। क्या होता है पहला लॉ? अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई, इसको इंग्लिश में लिख लो, लिख लो। If a body is in the state of the motion, if the body is in the state of the motion, it will be in the motion. If the body is in the state of motion, it will be in the motion. And if a body is in a rest, and if a body is at rest, then it will be at rest, then it will be at rest. अब हम इसके आगे वाला लाइन जो है छोटा सा लिखवा देंगे, लेकिन अब हम एक टेलरबाज इस टीचर की तरह लिखवाएंगे जो हमारा टीचर लिखवाया था क्लास 11 में। अनटिल क्या बोला था? अनटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। लिखो, अनटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। हम रहते तो बस छोटा सा लिखवाए होते, अनटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब ये लाइन बोला गया ना तो हम एकदम गूंज चुके थे, ओ अनटिल एंड अनलेस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अनटिल एंड अनलेस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब बस एक ही है कि बॉडी चल रही तो चलेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, तब तक जब तक कोई फोर्स अप्लाई ना करो। जैसे मान लो एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, बॉल रखा हुआ है, अब रखा ही रहेगा जब तक तुम उसको लात ना मार दो। बात समझ में आ रही मोहित? या कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक उसको तुम रोक ना लो। जैसे मान लो ग्राउंड पे बॉल चल रही है तो अब पीछे की तरफ अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो बॉल चलती ही रहेगी, जिंदगी भर चलती रहेगी। छाप लेने दो उसको पहले, बिजी है छापने में। हो गया, पहला लॉ हो गया। अच्छा सर, हाँ क्या ना, क्यों रुकेगी? कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो एनर्जी उसी के पास है अपनी, वो अपनी एनर्जी कहीं लगाया ही नहीं है कि नहीं? कहाँ? तब आओ देखो, क्या बोलो? मान लो ठीक है, ले लिए। अरे बोलो तो, रख दिए, ठीक, नहीं समझे, पहले फिर से तुम सोच लो, कॉमन सेंस वाली बात है यार। हो तो कोई ऐसा तोप नहीं है जो तुम तोप सोच रहे हो, तोप है नहीं। तुम सोच के देखो, गर्म पानी है, गर्म पानी मान लेते हैं होगा 50 डिग्री सेल्सियस पे, क्या मान लेते हैं 90 डिग्री सेल्सियस पे, 100 मान लेते हैं, ठीक है। और एक नॉर्मल पानी का कितना हो सकता है टेम्परेचर? 20 हो सकता है, 15 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो सोच के देख, अगर क्या 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 आंसर क्या था उनका? आंसर बताओ। बताए नहीं? IAS वाला है ना, इसीलिए झकियाया होगा पढ़ के। देखो सेकंड लॉ, देखो, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मान लो कोई बॉडी है, अगर उस पर मोमेंटम का चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो फोर्स के इक्वल होगा। ये सेकंड लॉ है। चेंज इन मोमेंटम इन द बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स, यही दूसरा लॉ है। मत प्रूफ करो, लिख लो, बस लिख लो। मोमेंटम में चेंज आएगा बॉडी के, तो टाइम के रिस्पेक्ट में उस मोमेंटम में चेंज कितना आया बॉडी पे वो देख लो, वही फोर्स होता है। यही सेकंड लॉ है, बस सिंपल सा, कोई बकवास नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। लिख लो। ज़्यादा इंग्लिश पे विश्वास नहीं करते हुए लिख लो। हो गया? जैसे मान लो, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन।
जनरली नहीं कराया जाता है। मान लो पी वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है 2 आई कैप 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 3t जे कैप। पूछा है फोर्स बताइए कितना होगा एट 2 सेकेंड। बता दो कितना होगा फोर्स एट 2 सेकेंड, बताओ कितना होगा। बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा होगा 2 सेकेंड पे। ये छोटा छोटा क्वेश्चन मिल जाता है बुक में और खूब टीचर करा करा के खुश होगा, वाह 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 वाह, बच्चे भी कर करके वाह 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 वाह, हमें फिजिक्स आ रही है आ रही है आ रही है। यहीं पे 2-3 छोटी छोटी बात समझ लो जो तुम लोग अभी तक क्वेश्चन तो सॉल्व किए जा रहे थे लेकिन आ नहीं रहा था। लिखो बता रहे हैं। हो गया क्या? फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफ्रेंशिएट कर लो, टी की जगह 2 रख लो, बस डायरेक्ट खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देख फोर्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, यानी कि 4t आई कैप प्लस 3, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू 4 टू जा 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप। कोई दिक्कत? अगर ये तो फोर्स है विद डायरेक्शन एट मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड पूछ ले तो कोई दिक्कत वाली बात लिख ले, और डायरेक्शन पूछ ले तो 8 3, डायरेक्शन इधर ही होगी, ये थीटा ये 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/8, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/8। डायरेक्शन पूछ ले कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। डायरेक्शन पूछ ले, मैग्नीट्यूड पूछ ले, कुछ भी पूछ ले यार, आ जाओ। ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी बात करके हम लोग आ चुके हैं कि नहीं, आग के दरिया में खेल के आए। आ जाओ सेकंड लॉ पे, जो करते आ रहे थे वही एप्लीकेशन उसका देख लो, जो अभी पिछले कर रहे थे वो सब सेकंड लॉ का ही एप्लीकेशन था। मोमेंटम चेंज की वजह से ही फोर्स आ रहा था। क्या बॉडी स्लाइड कर रही थी, तो क्या बॉडी स्लाइड करने की वजह से उसमें वेलोसिटी आ रही थी कि नहीं आ रही थी, तो मोमेंटम का चेंज आ रहा था कि नहीं बॉडी में, तो उसकी वजह से फोर्स जनरेट हो रहा था कि नहीं हो रहा था। क्या उसकी वजह से एक्सेलरेशन निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे, तो क्या एक्सेलरेशन आया तो फोर्स आया ही होगा, और फोर्स आया तो मोमेंटम का चेंज। तो वो जो कर रहे थे वो सारा एप्लीकेशन था उसका, हम पहले ही करा दिए। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया कि वो सब एप्लीकेशन था। अच्छा देख 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 देख, मान ले कोई बॉडी है, मास m नीचे रखा हुआ है, तो क्या mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। छोटी छोटी बात सुन ले, क्या ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, और हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg। अच्छा सर, फिर उसके बाद मान ले ये मास बॉडी m, ए बॉडी कोई है, ठीक है, उस मान ले बी बॉडी के ऊपर रखी हुई है, कुछ भी हो सकता है, टेबल हो सकता है, ए बॉडी जो है ब्लॉक है, तो क्या नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बी के ऊपर ए फोर्स लगा रहा होगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ बी लगा रहा होगा नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? ऐसे बोल सकते हो ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये तब तक होगा जब तक और कोई फोर्स इस पर अप्लाई ना हो, लेकिन अगर मान ले साइड से एक फोर्स अप्लाई होने लगा तो क्या इसका भी फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा, हाँ कि ना? तो क्या नॉर्मल फोर्स चेंज हो सकता है उस केस में? वो वाला क्वेश्चन अभी पढ़ने वाले हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? लिख लो, ये दोनों बात छोटी छोटी बात है, लिख लो। एक और छोटी बात है, सुन लो, ये दोनों समझ में आया ना? अबे यार मान ले ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी, इसको मान लो खींचा जा रहा है फोर्स एफ से, बीच में स्ट्रिंग लगा है, ठीक है, तो क्या जाहिर सी बात है क्या इसमें टेंशन इन्वॉल्व होगा। तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है वो तुम लोग को अभी बताया ही नहीं, बार बार बनाए जा रहे हैं, तुम लोग को समझ ही में नहीं आ रहा होगा कि टेंशन की डायरेक्शन है क्या, ठीक है। तो देख ले टेंशन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे। टेंशन की डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि वो स्ट्रिंग की लेंथ को घटाना चाहती है। क्या बोले, समझ में आया? टेंशन की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो स्ट्रिंग की लेंथ को देख, सोच के देख, ये दोनों ऐसे चिपकाना चाह रही हैं, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ को घटा नहीं देंगी, लेकिन ऐसे लगेंगे कि वो दिखेगा कि घटाना चाह रही हैं। तो टेंशन की डायरेक्शन ऐसे जैसे
वो स्ट्रिंग की लेंथ को, यूट्यूब एडजस्ट कर लो, जल्दी से सब्सक्राइबर करो। देखो 1 लाख वाला बोर्ड न लगवा दिए तो मेरा नाम देवांश नहीं। स्ट्रिंग ऐसे वैसे वो क्या लिख रहे हैं यार, टेंशन की डायरेक्शन ऐसे जैसे वो स्ट्रिंग की लेंथ को घटाना चाह रही हैं, घटाना चाह रही हैं। हो गया क्या, बात समझ में आई? तो अब टेंशन की डायरेक्शन जो अभी तक नहीं समझ में आ रहा था, क्या समझ जाओगे? पक्की बात? क्या टेंशन की डायरेक्शन अभी तक तुम लोग को नहीं आई थी? पक्की बात है कि नहीं है? ये कैसे बना रहा है? आप बना लोगे ना? हाँ बना लेना, लिख लो। ये 3 पॉइंट है, एक ये, एक ये, एक ये, लिख लो। टेंशन ऐसा ही लगता है, स्ट्रिंग के ऐसे लगेगा जैसे लेंथ को घटाना चाहिए। तीनों चीज़ लिख लो, यूट्यूब आप भी लिख लीजिए। अगर आज तक नहीं पता था तो कमेंट में थैंक यू लिखिए यूट्यूब। एक लड़का लिखता है 25 डेज वाले प्लान पे क्या लिखा था, स्टेटस पे भी लगाए थे उसको। थैंक यू सो मच, इट्स सच अ ग्रेट प्लान। अनफॉर्चुनेटली व्यूज़ कम आए लेकिन कीप गोइंग। हम बोले थैंक यू सो मच। लिखो लिखो लिखो। धीरे धीरे बादल गरज रहा है नहीं मोहित? मेरा दोस्त एक को बहुत मोटिवेट करता है, बोलता है भाई क्या होगा? मैं करा तो तुम वीडियो डालो ना, क्या करोगे बैठ के? पढ़ाना है ही तुमको तो वीडियो डालो। बोले वहाँ यार ये भी बात से तो करा डालो, मत चलाना नेट, 4 GB ख़त्म हो जाएगा। हम बोले वाह। क्या हो वो, जब मेरा सब्सक्राइबर एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता तो उससे हम डेली बोलते थे भाई नहीं बढ़ा ब्याज। कहा अभी बढ़ेगा ना भाई, तुम बस डालो। साला हमको याद है अभी भी, एक हफ्ता तक डेली वीडियो डालते रह जाते थे, एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। बताओ इससे दुखद क्या हो सकता है कि नहीं यार मोहित? बहुत तेज बढ़ा है, लेकिन जिस हिसाब से बढ़ा है अनएक्सपेक्टेडली बढ़ रहा है। 100 बढ़ा है पिछले 3-4 हफ्ते से, 100 सब्सक्राइबर अपने आप बिना कुछ किए। लेकिन एक चीज़ है, किसी से बोल के कुछ होने वाला नहीं है। वो इंसान जो आया है वो उसको जान के आया है तुम्हारे चैनल पे, तुमको जान के आया ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हो गया? अब इसी पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे आज। कितना बज रहा है टाइम देखो, पूजा भी है। देख लो, तुम लोग कर चुके हो, फिर से देख लो। ओए हाँ देखो, अब हम लोग को नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है। देखो देख क्वेश्चन देख, मान लो ये ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, ठीक। इस पे फोर्स लग रहा है इधर 10 न्यूटन का, इधर फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का। एंगल इसका 30 डिग्री, एंगल इसका 60 डिग्री। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, पहला क्वेश्चन। और दूसरा फाइंड आउट द नॉर्मल ऑन द ब्लॉक, मतलब नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है ये बताना है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, दो चीज़। पहले खुद से ट्राई कर लो कि बता दें एक, फिर अगला दें, बता दें फिर अगला देते हैं। देखो देखो क्या 5 kg का ब्लॉक है, ठीक। देख यहाँ पे इस फोर्स को रिजॉल्व करो पहले। 10 न्यूटन इधर, उसके बाद ये जो है 10 न्यूटन इधर, 60 ये है, 60 तो 60 क्या ये हो जाएगा, ये होगा कि वो होगा, पहले देख लो, हम नहीं जानते क्या होगा। अजीब स्थिति है, 60 वो होगा, अपना देख लेना, हम नहीं जानते। 10 ये 60 होगा कि नहीं होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 10 cos 60, और ये वाला 10 sin 60, पक्की बात। उसी तरीके से ये वाला भी रिजॉल्व कर लो, ये वाला किधर है, इधर की तरफ है,
2 न्यूटन। ये बताओ कौन सा 30? ये कि ये 30 डिग्री। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 2 sin 30, ये वाला 2 cos 30। अब सोच के देख, जो एसेलरेशन होगा क्या वो 10 cos 60 की वजह से होगा कि 2 cos 30? जो ज़्यादा होगा क्योंकि उसी की वजह से एसेलरेशन होने वाला है। तो कौन सा है वो? 10 cos 60 कि 2 cos 30? सोच के देख, 2 cos 30 का मतलब 2 इंटू रूट 3/2, 10 cos 60 की वजह से। तो क्या 10 cos 60 जो होगा वो उधर की तरफ लग रहा है, हाँ कि ना? फिर उसके बाद इधर की तरफ भी फोर्स लग रहा है जो कि 2 cos 30 है, तो माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 5a। क्या एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगा? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। आ गई बात समझ में? अब देख नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है। सोच के देख, यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ तो लग ही रहा है ब्लॉक की वजह से, ठीक। अब नॉर्मल फोर्स जो है क्या ऊपर की तरफ लगेगा यार? पक्की बात। लेकिन अब देख इस वाले फोर्स की वजह से भी एक फोर्स नीचे की तरफ आया जो कि 10 sin 60 है, और इस वाले फोर्स की वजह से भी नीचे की तरफ एक फोर्स आया 2 sin 30। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर बॉडी इस ऐसे है, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देख यहाँ बॉडी इक्विलिब्रियम में, ना नीचे जा रही है ना ऊपर आ रही है, तो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। देख यानी कि n इज इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स ये है, नीचे वाला फोर्स 50 है, 10 sin 60 है और 2 sin 30 है। आ गया नॉर्मल फोर्स। बात समझ में आई? अब नॉर्मल फोर्स इतना है क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। अगर ये दोनों नहीं होते तो नॉर्मल फोर्स डायरेक्ट 50 होता। बात समझ में आ रही है? लिख लो। लिख लो, लिख ले भाई, लिख ले लिख ले लिख ले। दे वैल्यू चेंज कर देंगे और क्या। ले बता। और चेंज ले लो, 5 न्यूटन, ठीक है। 37 ले लो, 53 ले लो, कर दो। ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। यूट्यूब सुन लो, नहीं करेंगे, लिख लो, सॉल्व करो। यूट्यूब आप भी पॉज करके सॉल्व करिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 11th वाले बच्चों को आना चाहिए। 12th वाले टारगेट वाले रहते तो बिल्कुल नहीं बताते, लेकिन ये सब पता होना चाहिए। और 11th वाले हो इसलिए ज़रूरी है तुम लोग के लिए, क्योंकि पहली बार देख ही रहे हो। इसमें भी उड़ा देगा मास्टर तो पढ़ोगे क्या? है कि नहीं यार मोहित? और मोहित घर का हाल चाल बताओ। नहीं खुश हैं? अभी तो बिना खुशी के शादी करा रहे हो, कैसे भाई हो यार? हैं? जाहिल भाई हो तो शादी क्यों हो रहा है फिर? तुम खिलाफ नहीं उठे कि दीदी का शादी क्यों करा रहे हो? अभी तो पढ़ना चाह रही हैं आप। मतलब तुम बोले भी नहीं एक भी बार पापा से? क्या 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 बताओ, बताओ क्या सुनने को मिला? क्या 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 बोला है? बताओ ना यार, क्या गाली देते हैं? अरे बताओ ना। तो वो दीदी सामने से नहीं आके बोली खुद कि अभी हमें पढ़ना है, अभी नहीं करना है? तो वो कहे जो है, तो कह रही कि मामा को कुछ पढ़ा। अच्छा वो बात कर चुके हैं उनसे, तो वो मान गए फिर? चलो हो गया क्या? कर दो यार ये वाला क्वेश्चन। हो गया? छापना नहीं है, जो अगला लिखे वो करना है। हो गया वो? अरे यार चलो आओ देखो। हमको तो कुछ चीज़ें समझी में नहीं आता कि ऐसा होता क्यों है। चलो आओ देखो, छोड़ो वो सब लंबा कॉन्सेप्ट है मोहित। क्या? अब्बे
दे रहे हैं तो लेंगे नहीं क्या? वो सही बात है। मतलब उड़वे तो नहीं करते और अब जाके चलो बढ़िया हुआ यही बोली, नहीं तो गरियाद होती सरहू तो क्या अब चाहिए। आओ देखो देखो, बच गए बेटा तुम उस दिन। अब अगली बार मत बुलाए, बार बार रिस्क नहीं लिया जाता है। देखो ये बड़ा ब्लॉक, ये छोटा ब्लॉक, ये इससे छोटा ब्लॉक, 2 kg 3 kg 5 kg, कोई दिक्कत? ठीक है, आज समझ लो, कल फिर अच्छे से चर्चा किया जाएगा। देख मान लो कि इस पे जो है फोर्स ऐसे लग रहा है इधर 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन नहीं थोड़ा सा और ज़्यादा लो, 5 3 8 हाँ ले लो कितना 40 न्यूटन का फोर्स। ठीक, सोच के देख इस, अगर हम पूछे कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ 5 kg, या पूछ ले कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ 3 kg, या फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ 2 kg, सोच के देख तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अरे यार इसमें क्या ऐसा तो बोल दिए हैं, तीनों का एक्सेलरेशन सेम। ये सब जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, 2 2 3 3 क्वेश्चन, वो वैरायटी है क्वेश्चन का जो कि तुमको देखने के लिए मिल जाएगा कहीं ना कहीं, और सारी वैरायटी टच करेंगे हम। बात समझ में आ रही है? देख 5 3 बस दिखा दे रहे हैं हम, ये सब क्वेश्चन मिलेंगे, वैरायटी है क्वेश्चन का, सब कॉन्सेप्ट हर जगह एक ही है, F=ma, बस हर जगह एक ही लग रहा है। और फोर्स का खींचातानी वो देख रहे हैं, आगे लग रहा है पीछे लग रहा है, सबको इक्वल कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और हर जगह यही होगा। देख 5 3 2 40 न्यूटन का फोर्स, अगर हम इसका एक्सेलरेशन इसका तीनों में से किसी का पूछ ले, क्या तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? क्योंकि पूरा सिस्टम सोच के देख एक साथ मूव कर रहा है। तो अगर हमको पूछा जाए कि एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा 40/10, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसका भी एक्सेलरेशन 4, इसका भी 4, इसका भी 4। बात समझ में आई? क्योंकि तीनों सट सट के चल रहे हैं, हाँ कि ना? अब सोच के देख, अब हम देख सारे कॉन्सेप्ट को यूज में ला रहे हैं, छोटी छोटी बात जो कि अब हम पढ़ा चुके हैं। देख अगर देख इस पे, क्योंकि ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा तभी मूव कर रहा होगा, और ये इस पे फोर्स लगाएगा तो क्या ये भी इस पे फोर्स लगाएगा? ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, दिस इज नॉर्मल ऑन 5 ड्यू टू 3, और ये जब इसके ऊपर लगाएगा तो ये क्या है, नॉर्मल ऑन 3 ड्यू टू 5। देख यहाँ पे 3 के ऊपर लग रहा है 5 की वजह से, यहाँ पे 5 के ऊपर लग रहा है 3 के वजह से, तो क्या ये फोर्स भी हम लोग निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो जितना ये इस पे लगा रहा होगा उतना ये भी इस पे लगा रहा होगा, हाँ कि ना? मतलब क्या ये वाला फोर्स इज इक्वल टू ये वाला फोर्स हमेशा होगा, पक्की बात। अब अगर चाहिए अपने को कि नॉर्मल बताओ, नॉर्मल ऑन 5 ड्यू टू 3, जो कि ये दोनों हमेशा इक्वली आएंगे, हाँ कि ना? तो नॉर्मल ऑन 5 ड्यू टू 3 मतलब 5 पे 3 की वजह से, यानी कि 5 जो कि उसका वेट है, मास है सॉरी, इनटू एक्सेलरेशन, क्या 20 न्यूटन? कोई दिक्कत इसमें? मतलब क्या जो 5 पे 3 फोर्स लगा रहा है, क्या वो 20 न्यूटन लगा रहा है? क्योंकि वो 5 किलो तो इसका मास ही है, ठीक है? और एक्सेलरेट कितने से कर रहा है? 4 से कर रहा है, तो 20 न्यूटन। कोई दिक्कत? अच्छा, क्या उसी तरीके से यहां भी खेला चल रहा होगा? ये क्या है, नॉर्मल ऑन 3 ड्यू टू 2, और ये क्या है, नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 3। क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे आपस में? मतलब क्या यहाँ बीच वाला भी फोर्स देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो अच्छे से? क्या ये दोनों फोर्स भी निकाल सकते हो? कोई कष्ट वाली बात? कोई इसमें ऐसा समझने वाली खास बात नहीं है, जो बोले वही समझना है, लिख लो। ये कैसे निकाले, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? 5 पे फोर्स निकालना है तो मास जाहिर सी बात है 5 ही का लोगे, और एक्सेलरेट कितने से कर रहा है, बस हो गया। और 4 से करे, चाहे 2 से 3 से, जिससे मन करे उससे करे। लिख लो फिर एक और वैरायटी बताएं। मतलब देख यहाँ पे फोर्स हम लोग ऐसा लगाएं कि तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करे। अगर सोचिए देख केवल 5 किलो पे फोर्स लगता तो केवल 5 किलो मूव कर जाता, खेल खत्म हो जाता। या 3 पे लगता तो 3 और 5 मूव करता, 2 मूव ही नहीं करता। तो फोर्स ऐसा लगाएं कि तीनों साथ में मूव करे। आ रही बात समझ में? देख इसका एक और वैरायटी कैसे हो सकता है, ये बात समझ में आ गई, अब कर लोगे ना? देख यार 3 डाले ब्लॉक, अगर 2 डालने ब्लॉक तो क्या तब भी वही होगा, और 1 ब्लॉक डाल दें तब तो मान लो फिर कोई बात ही नहीं है कि नहीं यार? क्या 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक 6 ब्लॉक जितना जोड़ता जाए, क्या सब कुछ कर लोगे? एक ही तरीका है, बार बार यही करना है। आ जाओ देख, क्या यहाँ पे जो हम मास लिखे, क्या टोटल मास लिखे सिस्टम का? क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है क्या पूरे सिस्टम पे लग रहा है? इसका सोच के देख, एक वैरायटी देख, अब हम दिखा रहे हैं, बगली में दिखा दे ताकि इंटर रिलेट कर पाओ। देख ये जो तीनों ब्लॉक है, हम तीनों ब्लॉक को दूर दूर रख रहे हैं। ये 2 kg, ये 3 kg और ये 5 kg। कोई दिक्कत?
ये जो तीनों ब्लॉक चिपके हुए इनको दूर दूर कर दिए और बीच में क्या किए, स्ट्रिंग लगा दिए और अब इसको खींच रहे हैं 40 न्यूटन के फोर्स से। सोच के देख, ये भी केस वही है। अब सोच के देख, यहां पे जो बात आई, यहां पे देख, यहां पे एक्सेलरेशन की बात आई कि तीनों का एक्सेलरेशन बताओ, इसका इसका इसका, क्या वहां पे भी ये बात आएगी? सोच के देख, यहां का एक्सेलरेशन और वहां का एक्सेलरेशन क्या एक ही होगा? क्योंकि अभी भी 40 न्यूटन 5 3 2 तीनों को साथ में खींच रहा है। तो क्या F = ma जब लिखोगे तो F क्या 40 हो जाएगा और मास क्या 10 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन अब भी 4 ही आ रहा है। हाँ कि ना? यानी कि एक सिमिलरिटी दिखी कि नहीं दिखी? पूरा ही सिमिलर है, लेकिन एक दिख गई कि नहीं दिख गई? पहला दिख गया सिमिलरिटी कि एक्सेलरेशन चाहे यहां निकालो चाहे वहां निकालो, सिस्टम एक साथ मूव होना चाहिए। देख, यहां भी सिस्टम एक साथ मूव हो रहा है, वहां भी एक साथ मूव हो रहा है। अगर वो 40 न्यूटन इधर लगा देना तो स्ट्रिंग जो है ढीली पड़ जाएगी यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे आएगा चिपकेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर चिपकेगा, फिर जाएगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? लेकिन यहाँ पे 40 न्यूटन एक साथ खींच रहे हो तो क्या तीनों साथ में जा रहे हैं? पक्की बात। ये तो पहली बात होगी। अब सोच के देख, ये जो नॉर्मल लग रहा है ना इन दोनों के बीच में, वो यहाँ पे टेंशन काम कर रहा है। देख, बात समझ में आ रही है? मतलब जो इधर नॉर्मल काम कर रहा है, आगे पीछे, वो यहाँ पे टेंशन काम कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे तुम नॉर्मल निकाले हो, वहीं पे वहां पे टेंशन निकालो। क्या उस तरह क्वेश्चन अभी बता दे कि कल बताएं? देख ले, अब देख ले बगली में, जब सब कुछ लिखी दी है तो देख ले। देख, क्या यहाँ पे टेंशन अलग होगा, यहाँ पे टेंशन अलग होगा? पक्की बात। जैसे यहाँ पे नॉर्मल अलग होगा, यहाँ पे नॉर्मल अलग होगा। देख, वहां पे क्या एक्सेलरेशन 4 मीटर/सेकंड² आ जाएगा तीनों का? पक्की बात। अब 5 पे हम मान लो कि एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, सॉरी टेंशन निकालना चाहते हैं 5 kg ब्लॉक पे। तो अब 5 kg को अलग से पकड़ो। क्या आगे की तरफ 40 लग रहा है फोर्स? क्या पीछे की तरफ टेंशन T लग रहा है? और आगे की तरफ एक्सेलरेशन 4 है। तो चल तो आगे ही की तरफ रहा है, यानी कि 40 - T = 5 है। क्या ए पता है? क्या टेंशन निकल जाएगा? अच्छा, क्या ये वाला टेंशन आ गया? इसको T' मान ले क्योंकि अलग अलग होगा। अब सोच के देख, T' निकालना है अपने को। क्या 3 kg का ब्लॉक या 2 kg से लेते हैं? 2 kg का ब्लॉक, ठीक, 2 kg का ब्लॉक है ये। क्या आगे की तरफ T' लग रहा होगा और ये चल रहा होगा ये एक्सेलरेशन से? पीछे की तरफ कोई फोर्स ही नहीं है, खेला खत्म। यानी कि T' = 2a। ए पता है क्या? क्या T' आ गया क्या? सॉल्व। क्या जैसा ये है बिल्कुल वैसा वो है? जैसे यहाँ नॉर्मल निकाल लेते वैसे वहाँ टेंशन निकाल रहे हो, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। सोच के देख, यहाँ पे जब नॉर्मल निकाल रहे हो तो नॉर्मल एक तो आगे की तरफ लग रहा है, पीछे वाला डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो देखो हम बता रहे, ये जो टेंशन है ना, ये आगे वाले फोर्स की वजह से भी आगे वाला खेला चल रहा है। मतलब आगे वाला फोर्स भी देखना पड़ रहा है और पीछे वाला फोर्स। लेकिन यहाँ पे सोच के देख, ये अगर नॉर्मल निकाले हैं तो ये नॉर्मल इसी की वजह से आ रहा है, 40 की वजह से। तो इसके वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ डायरेक्ट निकाल लिए। डिफरेंस समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? तो नॉर्मल निकालने में थोड़ा सा इधर और टेंशन निकालने में थोड़ा सा अंतर ये है, बस और कुछ नहीं। वो फोर्सेस के बैलेंस की वजह से आ रहा है या फोर्सेस के रहने न रहने की वजह से आ रहा है। जो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे माइनस कर रहा है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसीलिए माइनस नहीं किए। बाकी बात सेम ही है बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन सिमिलर है। चलो कल इस पर और क्वेश्चन कराएंगे हम, आज देख लो लिख लो। और जब फ्रिक्शन कराएंगे तब तो और मजा आएगा। फ्रिक्शन कराएंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा, तमाम लिमिटिंग पकड़ना पड़ेगा, बताएंगे। चलो टेंशन मत लो, सब कुछ समझ में आएगा। अरे पैटर्न है छोटा छोटा, ये सब नहीं भी देखोगे तो दिमाग लगा के कोई बच्चा कर सकता है। सोच के देख, ये इक्वेशन हर जगह लग रही है तो बस पकड़ लो, हो गया। बार बार उसमें टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी ना है, एक बार बता दिया, आप जहां जहां लगे वहां वहां करो। चलिए YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पागल हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। YouTube यार सपोर्ट करो यार, क्या कर रहा हो, है कि नहीं यार मोहित? क्या कहते हो यार मोहित, सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चलो लिख लो YouTube बाय।